अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अली बाबा। भारत हल्ला बोल अली बाबा चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कुछ हमारे खास यार दोस्तों ने कहा कि हजरत कुछ दिन से आपने फिलिस्तीन, गाजा और इसराइल, अमेरिका के बारे में कुछ जरा जानकारी दीजिए कि तरह तरह के लोग जानकारी देते हैं। एक से एक मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, एक से एक चैनल वाले क्या क्या बोल देते हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि जरा कुछ आप भी खुलासा कीजिए कि अब तक उस लड़ाई में क्या मामला कहां तक पहुंचा। तो दोस्तों, गाजा फलस्तीन से हम लोग हजारों किलोमीटर दूर हैं बिहार में। जो हकीकत मेरे सामने आई है वो मैं आपको पेश कर रहा हूं कि गाजा, फिलिस्तीन, इसराइल का युद्ध में लगभग 104 दिन होने जा रहा है। 104 दिन। और ये 104 दिन अब तक इसराइल, अमेरिका को कुछ हाथ नहीं लगा। सिर्फ उन्होंने बम की बारिश की, बारूद की बरसात की और निहत्थे, मजलूम और मासूम बच्चे का कत्लेआम किया। और जितना बारूद उन्होंने बरसाया अब तक गाजा में, उतना बारूद रूस, यूक्रेन में भी 2 साल के अंदर नहीं बरसाया है। ये बड़ी अफसोस की बात है और अल्लाह का करम है। हम लोग तो एक पत्रकार हैं बोले तो, लेकिन लोगों का कहना है, लोगों का जो मैसेज आता हम लोगों के पास कि अब तक इसराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हाथ नहीं लगाते। खैर अल्लाह की मदद है, सब जानते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुछ लोग मुझसे ये भी कहे कमेंट में कि हुजूर की पैदाइश मक्का मदीना में, जिसे सऊदी अरब, इसीलिए मैं बोला था कभी यहूदी अरब की सऊदी अरब समझ में नहीं आता है। वहां हम लोग हदीस में सुना कि 3 दिन पेट में पत्थर बांध करके भी उन्होंने दीन की खिदमत की, कौम का खिदमत किया। लेकिन मैं कुछ शॉर्ट में बताना चाहता हूं अपने यार दोस्तों को, बड़े बड़े उलेमा को। अगर गलती हो तो मुझे कमेंट में बताएंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग ज्यादा जानकार हैं। हमारे नबी का फरमान था कि पड़ोसी में कोई भूखा ना सोए, भूखा ना रहे। लेकिन सऊदी के पड़ोसी, यूए, दुबई के पड़ोस में ही है गाजा, फिलिस्तीन, जहां कटोरी लेके बच्चे लोग भूखे भूखे तरस रहे हैं, भूखे तरस रहे कटोरी लेकर के। आहा, कुर्बान जाऊं। और हमारे या हबीबी, या हबीबी वाले लोग, हबीबी सर से लेके पांव तक पूरा सेटअप, और एक एक ऊंट, एक एक बकरा, एक एक दुम्मा अकेले के लिए खाने वाला। वो पेट है, इंडिया गेट है, अल्लाह जाने। एक एक ऊंट, एक एक बकरा, एक एक दुम्मा अकेले के बैठ के खा रहे हो। वहां फिलिस्तीन के बच्चे, मासूम औरतें, बच्चे, ओहो कुर्बान जाऊं, तरस रहे हैं। इसका नजर उधर नहीं पड़ रहा है कि थोड़ा उधर भी भेज दें। अरे जंग में साथ दो ना दो, कम से कम मदद तो करो उसकी, खाने पीने के लिए, खाने पीने का व्यवस्था तो कीजिए आप। लेकिन अल्लाह का करम है कि क्या जज्बा है वहां के मुसलमानों का, फिलिस्तीन, गाजा के। और क्यों नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में 75%, मैं तो मुसलमान नहीं बोलूंगा, मुसलमान तो है ही, अदर लोग भी वहां के मासूम बच्चे, औरतों, महिलाओं के सपोर्ट में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। और एक मुट्ठी भर गाजा, यह सुपर पावर अमेरिका और इजराइल के सामने टिका हुआ है। तो अच्छी चीज का तारीफ होना चाहिए कि वाकई वहां के लड़ाके हिम्मत वाला, ताकत वाला और जांबाज है। और अमेरिका और इजराइल को कितना नुकसान हुआ वो खुद सोच रहा। मुझे तो यह भी मालूम पड़ा है 104 दिन के अंदर अपने बंधकों को इसराइल सुपर पावर छुड़ा नहीं पाया। और इससे ज्यादा हार की क्या बात हो। इतनी मुट्ठी भर गाजा से अब तक अपना बंधक को छुड़ा नहीं पाए आप, अपने आप को सुपर पावर बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ पत्रकार लोग ये बोलते हैं कि विश्व युद्ध, तीसरी युद्ध कुछ नहीं होगा। आपकी ईमान में कमजोरी है मेरे दोस्त। अरे विश्व युद्ध वो करेगा जिन्होंने दुनिया को बनाया है, सबको पैदा किया है, दुनिया को सजाया है। मेरा अल्लाह सब दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, सबको पालने वाला, सबको खिलाने वाला, दुनिया को सजाने वाला और दुनिया को खत्म करने वाला ही मेरा
परवरदिगार अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। इससे फटक फुटुक से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। ये जो बोल देंगे विश्व युद्ध होगा, तिस्व युद्ध, कुछ नहीं होगा। अल्लाह का करिश्मा देखा आपने? अपने एक जरा सा जलजलाता है, 5-6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट है, थरथरा करके इतने में तबाह हो जाता है। तो सुपर पावर उसको बोलिए, क्या ये सब सुपर पावर बोलते हैं? अपने ईमान को बुलंद कीजिए। सुपर पावर अल्लाह है मेरा। जब चाहे तूफान, जब चाहे आंधी, जब चाहे बरसात, जब चाहे जलजला, जब चाहे भूकंप कर देता है। भिखारी को राजा बना देता है, राजा को भिखारी बना देता है। वो एक गाना में सुना था कि तख्त ताज किसी का मोहताज नहीं। कब किस कौन ताज पर रहे, कौन तख्त पर रहे, कौन भिखारी बन जाए, कौन राजा बन जाए। वक्त किसी का गुलाम नहीं है दोस्तों। बस विचार अपना अच्छा रखिए, सोच अच्छा रखिए, जियो और जीने दो। ये तो पल भर की दुनिया है। हिटलर सब तो जानते हैं, मैं तो नहीं बताऊंगा, शॉर्ट कोट बताता हूं कि विचार अच्छा हो, जियो और जीने दो। हर इंसान इंसान है, भले विचार में गलत हो। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत की। अगर इंसानियत का धर्म एक नहीं होता तो 2 सूरज होता, 2 चांद होता और आपस में टकरा करके मर जाता। लेकिन सब कुछ सामने है, लेकिन हम लोग जानकर अनजान है। इसलिए अपने ईमान को कमजोर मत कीजिए और हमेशा सोच बुलंद रखिए। और अल्लाह ताला हर मुसलमान, हर इंसान को सही सोच, सही समझ दे कि हर आदमी को इंसाफ मिले, उसका हक मिले। और हक़ुल इबाद, हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। और सरदार उसको कहा जाता है, सुपर पावर उसको कहा जाता है जिसका सुपर विचार हो, सुपर अदा हो, सुपर अंदाज हो। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी आपको, आप हमारे दोस्त हैं। और ठंडी का भी ख्याल रखिए, मौसम बड़ा कड़ाके की ठंड चल रही है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।